हाय एवरीवन, मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू एलआईसी। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसमें एक हाई फाई कवर आपको प्रोवाइड किया जाता है। और इसका जो टर्म होता है यानी कि जो पॉलिसी अवधि होती है सिर्फ 10 साल की होती है। तो सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम रिव्यू करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर इस प्लान में क्या खूबी है और क्यों इसे आपको लेना चाहिए। डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस प्लान के एक छोटे से परिचय के साथ। तो ये जो प्लान है ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का ई शील्ड इंस्टा प्लान है। इसमें क्या है, दो तरीके के विकल्प प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला विकल्प होता है प्योर टर्म इंश्योरेंस और दूसरा होता है टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। पहले का मतलब हो जाता है कि आपको प्योर टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें इन केस अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तभी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेकंड जो है टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, इसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, कोई मिसहैपनिंग होती है पॉलिसी अवधि के दौरान, तब तो नॉमिनी को जो है बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर 10 सालों के भीतर कुछ नहीं होता है तो मैच्योरिटी के टाइम पर आपका पे किया हुआ प्रीमियम वापस कर दिया जाता है। अब बात करते हैं ये प्लान किस टाइप का है, आखिर इसका जो है टाइप क्या है। तो ये एक इंडिविजुअल प्लान है, नॉन लिंकेड, जिसका मतलब होता है कि मार्केट से कोई भी जुड़ाव इसका नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब हो जाता है कि इसमें किसी प्रकार का आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। रेगुलर प्रीमियम का मतलब हो गया कि आपको जो है जितने समय आप टर्म ले रहे हैं उतने समय तक प्रीमियम आपको जमा करना होगा। पॉलिसी टर्म यहाँ पर 10 वर्ष का रखा गया है। प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है, 10 सालों तक जो है व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, कम प्रीमियम में लाइफ कवर देना और डिजिटली प्रक्रिया के माध्यम से आप पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ प्रीमियम का विकल्प भी आप चुन सकते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया। अब सबसे पहले हम प्लान ए यानी कि प्योर टर्म इंश्योरेंस को समझते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए केवल मृत्यु पर लाभ मिलेगा जो मैंने आपको पहले बताया, मैच्योरिटी पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये किसके लिए सही है, जिनको सिर्फ इंश्योरेंस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा चाहिए, जिनका बजट कम है और शॉर्ट टर्म का लोन प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो एक तरीके से वो इसको ले सकते हैं। प्लान भी कैसे काम करता है, जिसे हम कहते हैं टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जिसे आरओपी भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, मृत लाभ मिलेगा और 10 साल बाद अगर मृत्यु नहीं होती है तो 10 साल बाद जो है 100% प्रीमियम रिटर्न दे दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रीमियम ज़्यादा होता है और रिटर्न में केवल बेसिक प्रीमियम ही शामिल होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और उसके बाद ही जो है प्लान को बाय कीजिएगा। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट को एक जो है बेहतरीन जो है एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अभी आगे हम। तो देखिए मृत पर नॉमिनी को क्या मिलेगा, तो इसके लिए 3 कैलकुलेशन की जाती है। पहली कैलकुलेशन होती है बेसिक सेम एश्योर्ड, दूसरा होता है एनुअल एनुअल प्रीमियम का या एनुअलाइज प्रीमियम का जो है 11 गुना, यानी जो वार्षिक प्रीमियम आप जमा करते हैं उसको 11 से जो है गुना किया जाएगा और उसका जो अमाउंट निकलता है। और तीसरा कैलकुलेशन होता है 105% टोटल प्रीमियम पेड, यानी जितना आपने प्रीमियम जमा किया है उसका 105%। अब इन तीनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होता है वही नॉमिनी को जो है दिया जाता है डेथ बेनिफिट के रूप में। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं सम एश्योर्ड हमने जो है 30 लाख रुपए का ले रखा है, तो यहाँ पर जो ईयरली प्रीमियम आता है वो 9,039 रुपए आ जाता है। यदि पॉलिसी होल्डर की 6वें वर्ष मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 30 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन सेकंड में क्या होता है, यानी कि हम दूसरा ऑप्शन भी लेते हैं और इसका एग्जांपल भी लेते हैं। तो इसमें हमने मान लिया हमने 25 लाख का सम एश्योर्ड ले लिया, तो यहाँ पर जो वार्षिक प्रीमियम आता है हमारा वो 21,758 रुपए आता है। और यदि व्यक्ति को कुछ नहीं होता है, वो 10 सालों तक जीवित रहता है, तो उसे 2,17,580 रुपए की वापसी कर दी जाती है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन की, यानी जो मापदंड रखा गया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है वो क्या है। यहाँ पर न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम जो एज एंट्री लास्ट एज एंट्री है वो 50 वर्ष रखी गई है, अधिकतम मैच्योरिटी एज 60 वर्ष तक की गई और पॉलिसी टर्म जो है 10 वर्ष ही रखा गया है। कवर यहाँ पर 10 लाख से लेकर 60 लाख तक आप ले सकते हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। प्रीमियम मोड की बात करते हैं तो ईयरली जो है प्रीमियम आप जमा कर सकते हैं, मंथली में आपको 8.5% का अतिरिक्त जो है यहाँ पर पे करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आपको ईयरली ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं तो ईयरली मोड में आपको 30 दिन का और मंथली मोड में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड किया जाता है। रिवाइवल की बात करते हैं तो 5 साल के भीतर जो है आप पॉलिसी को फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं या फिर रिवाइव कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको 2025-26 के अकॉर्डिंग जो है 8.5% का ब्याज भी देना पड़ेगा, जितना आपको जो है आपका जो अमाउंट लेट हुआ है, जो आपका लेट हुआ है उसको इतना देना पड़ेगा।
अब बात करते हैं सरेंडर बेनिफिट की, तो प्लान ए में कोई भी सरेंडर बेनिफिट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। हालांकि प्लान बी यानी कि सेकंड ऑप्शन में आपको गारंटीड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू दोनों कैलकुलेट करके जो ज्यादा होता है वो दिया जाता है। अब बात करते हैं पेड अप बेनिफिट के बारे में, तो 1 साल प्रीमियम देने के बाद जो है भुगतान बंद हो जाता है और पॉलिसी पेड अप में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर मृत्यु पर अनुपातिक जो है राशि प्रोवाइड की जाती है, मेच्योरिटी पर जो है अनुपातिक प्रीमियम रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लोन सुविधा की, तो 50% सरेंडर वैल्यू का आपको यहाँ पर लोन भी मिल सकता है, जिसपे 8% का आपको ईयरली इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सुसाइड केस में क्या होता है, यदि पॉलिसी को बाय करने के 12 महीने के अंदर ही कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो जो प्रीमियम उन्होंने जमा किया है उसका 80% ही रिटर्न में मिलता है। टैक्स बेनिफिट में क्या होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार धारा 80C और 1010D यहाँ पर लागू होता है, जिसके अंतर्गत आपको जो है मेच्योरिटी टैक्स फ्री मिलती है। महत्वपूर्ण अपडेट्स जो कि आया हुआ था 22 सितंबर 2025 से लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटा दिया गया, तो प्रीमियम में आपको जीएसटी पे नहीं करना है। अब यहाँ पर प्योर टर्म और आरओपी से थोड़ा सा तुलना भी की गई है, जैसे कि यहाँ पर प्रीमियम आपका प्योर टर्म में कम रहेगा और आरओपी में ज्यादा रहेगा, यानी जिसमें आपको आपका प्रीमियम वापस मिल रहा है। मेच्योरिटी जो है पहले प्योर टर्म में नहीं होती है, लेकिन इसमें 100% रिटर्न आपको मिलता है। लोन की सुविधा प्योर टर्म में नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाती है। सरेंडर वैल्यू की सुविधा प्योर टर्म में नहीं है, यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये जो है अंतर इन दोनों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ये किसे लेना चाहिए किसे नहीं, तो जिनकी उम्र 30 से 50 वर्ष की है और 10 साल की जिम्मेदारी है उन्हें जरूर लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए ये ज्यादा बेहतर रहने वाला है, यानी कि आपके ऊपर कोई लोन है 4-5 साल का, तो वो आपके लिए ये बेहतर प्लान हो सकता है। किसे नहीं लेने चाहिए, 20 से 30 साल की सुरक्षा चाहिए जिन्हें, उन्हें इसके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं, वो दूसरा प्लान चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ही साल की सुरक्षा मिलती है। हाई कवर 1 करोड़ का चाहिए तो उनके लिए भी ये नहीं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 60 लाख तक का ही आप ले सकते हैं। तो हमने पूरे प्लान को जो है विस्तृत तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया तो हमने यहाँ पर कुछ एफएक्यू भी ऐड कर रखे हैं। इनमें से हो सकता है आपके कुछ प्रश्न मैच कर जाएं, तो उनके जवाब भी यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आपका कोई अन्य प्रश्न है जो यहाँ पर नहीं मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वहीं पर उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मैं वीडियो को एंड करूं या समाप्त करूं, इससे पहले आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट करना और दोस्तों में शेयर कर देना है। और दूसरी बात, अगर आपने जो है चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अतिरिक्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।